नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को कक्षा 12 की हिंदी के पद्य यानी खंड काव्य से पवन दूतिका नामक चैप्टर से शीर्षक से मैंने इसके पहले का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद का देखिए, इसके बाद में पद में हरिवंश जी ने लिखा है बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए, इन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे नवन जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। राधिका जी हवा से कह रही हैं, वायु से कह रही हैं। राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं और हवा से संदेशा दे रही हैं कि मेरे प्यारे नवन जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात मेरे प्यारे नौ मीन्स नवीन, नौ मीन्स नवीन, ये नौ मीन्स क्या हुआ? नवीन, जो नौ लिखा गया इसका मतलब होता है नया यानी नवीन। नवीन इसका मतलब नवीन, नौ नवीन। जलद, जलद मीन्स मेघ, जलद मीन्स मेघ से कंज से नेत्र वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के नेत्र के समान वाले। अर्थात राधिका कहते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद मीन्स मेघ, मेघ मीन्स वही घनश्याम, मेरे नवीन घनश्याम कमल नेत्र वाले, मेरे नवीन घनश्याम कमल के नेत्र के समान वाले, जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन से जाके आए न मधुबन से, मधुबन को गए और वहां से न आए और न ही भेजा संदेशा। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, अर्थात तो गए तो दोबारा वापस भी नहीं आए और न वहां से कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, अर्थात कह रही है राधा जी, कह रही हैं कि मैं रो रो करके उनके विरह में, प्रिय के विरह में, श्री कृष्ण भगवान के विरह में पागल सी हो गई हूँ, पागल हो रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रो रो के प्रिया के विरह में बावली हो रही, अर्थात मैं पागल जैसी हो गई हूँ, पागल हो रही हूँ रो रो करके। आगे, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी कहते हैं कि हे वायु, आप जाकर के मेरी सारी दुख की कथा श्याम को तू सुना देना, अर्थात मेरी कथा, सारी संपूर्ण कथा जाकर के भगवान श्री कृष्ण को सुना देना। राधिका जी कहेंगे वायु से कि जाकर के मेरी सब दुख की कथा, जितनी मेरी कथा है अर्थात मेरे दुख की जो स्टोरी है, श्याम को तू जाकर के सुना देना। आगे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। आगे देखिए क्या करेंगे। आगे राधिका जी हवा से कह रही हैं, वायु से कह रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगी, उनको बता रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या मिलेंगे, उसके बारे में राधिका जी वर्णन कर रही हैं। वायु से कह रहे हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू, अर्थात जब मेरा घर छोड़ेंगी, तजनी छोड़ना, त्याग करेंगी, छोड़ेंगी, तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मीन्स छोटा, अल्प मीन्स छोटा, तज मीन्स त्यागना यानी छोड़ना। अर्थात वायु से कह रही है राधिका जी कि जो ही मेरा भवन अर्थात मेरा घर जब थोड़ा सा छोड़ोगी और आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी, शोभा वाली मीन्स सुंदर, सुखद, कितनी सुंदर शोभावान, मंजू मीन्स सुंदर, सुंदर कुंजे मीन्स लताएं मिलेगी। अर्थात जब मेरा भवन थोड़ा सा छोड़ोगी और आगे बढ़ोगी तो बहुत से शोभायमान सुखद
सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वह। और वहाँ की जो छाया होंगी, वहाँ के जो बगीचे के छाए होंगे, जो वन के छाए होंगे, वो छाया मृदुल, उसमें मृदुल यानी कोमल स्वर निकलते रहे होंगे, सुनाते रहे होंगे, जो कि आपको मोह लेंगे। अर्थात प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह। वहाँ की उस बगीचे की छाया इतनी अच्छी होगी, इतनी सुंदर होगी, और उसमें कोमल स्वर निकलते होंगे जो आपको मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहां जना विश्राम लेना। कह रहे हैं कि तो फिर भी मेरा दुख को लख करके, अर्थात मेरे दुख को याद करना, वहां जा करके विश्राम मत करना। अर्थात मेरे दुख को, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को मत भूल जाना। अर्थात आपको इतनी अच्छी छाया मिल जाएगी, मृदुल स्वर मिल जाएंगे, जिसमें आप मोह जाएंगे, उसी आपको मोह लेंगी। तो ऐसा ना हो कि मेरे दुख को भूल करके वहां विश्राम कर लेना, अर्थात मेरे दुख को लख करके, अर्थात मेरे दुख को याद रखना, वहां विश्राम मत कर लेना। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा व्याख्या। तो हमें कमेंट जरूर करें, और मैं इसके आगे का अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।